हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और सुपर फास्ट रिवीजन में एक लंबा सीरीज लेकर आया हूं बच्चों। प्लीज यार लास्ट तक देखना, छोड़ के मत जाना, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, आनंद यादव का पूरा नाम बताना है। अजय रघु यादव या आनंद रतन यादव। तो आनंद यादव का पूरा नाम था आनंद रतन यादव। आनंद यादव के विख्यात साहित्यकार थे, मतलब किस पे, उर्दू या मराठी पे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठी पर। ठीक है, आगे देखो, जूझ गद्य की विधा है, कैसी है, कहानी या जीवनी। तो कहानी विधा है। अगला बच्चों, कहानी जूझ एक ग्रामीण किसान के शिक्षा प्राप्ति के लिए ललायत पुत्र के संघर्ष या एक शिक्षा प्राप्ति के लिए ललायत पुत्र के संघर्ष की झांकी है। बताओ किसकी झांकी है। तो एक ग्रामीण के शिक्षा प्राप्ति के लिए लालायित पुत्र के संघर्ष की झांकी है। इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में लगा देता हूं। आगे देखिए, पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ है। पसीना छूटना मतलब खुश होना नहीं, खुश तो नहीं हो सकता, भयभीत होना। जब भय होता है तो पसीना छूटता है। जूझ पाठ के लेखक कई बार पूछा गया है, तो आनंद यादव ही है। सौंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, किस सब्जेक्ट के थे वो, मराठी या हिंदी। तो वो मराठी के थे बच्चों। किसके थे, मराठी के थे। अगला है, अतीत के दबे पांव का सम्मानित रूप है यात्रा वृतांत एवं, यहां पर सम्मिलित रूप है। अतीत के दबे पांव सम्मिलित रूप है यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज, पत्र पत्रिकाएं एवं डायरी। तो इसका फर्स्ट नंबर ही होगा। ओम थानवी में राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र से अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। किससे शुरुआत की उन्होंने, इतवारी या मंगलवारी। तो इतवारी से। अगला प्रश्न है, सार्क लिटरेरी अवार्ड तथा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे, ओम थानवी जी को। 25 फुट सबसे ऊंचे चबूतरे पर रवि स्तूप या बौद्ध स्तूप। तो बौद्ध स्तूप है। अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है नवीन काल या प्राचीन काल। अतीत मतलब पुराना, यानी प्राचीन काल। अगला देखिए बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन है। नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक या कम, बताना है। तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि कम होती है। वो रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है, याद रखना, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताओ आप, उत्साह। जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद होता है। नभ का अर्थ है, नभ का मतलब होता है आकाश। रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं बिहारी या भूषण या मतीराम। तो यहां पर हो जाएगा आपका भूषण। सुपर फास्ट है। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम रिवाइज भी कर चुके हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो आपका सरल वाक्य होता है। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है लेखक, पाठक या श्रोता। बताओ कौन गायब हो जाता है, संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन, लेखक गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सही जोड़ी मिलान करना है आपको इनका। संपादकीय पृष्ठ हो जाएगा बच्चों अखबार की अपनी आवाज, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, मिला दूं मैं, चलो मिला देता हूं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो जाता है। चौपाई छंद 16 मात्राएं, तत्सम संस्कृत शब्द, चित्रकार चितेरा। मिला लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग देखो बच्चों, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, एक वाक्य में उत्तर। तो मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, आप लोग याद रखना, शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ है दूसरा विवाह कर लेना। दूसरा विवाह कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना। आज थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा क्योंकि हम रिवीजन क्लास लाए हैं। चंद्रगुप्त किसकी नाट रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। इसका बच्चों जयशंकर प्रसाद, ये सा दूसरा है, लिख गया है। सोरठा चंद्र, मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सही है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मुहावरा कहते हैं। इसमें देखिए, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, बिल्कुल असत्य है ये। करुण रस का स्थायी भाव रति है, करुण का नहीं है, श्रृंगार रस का रति है, इसलिए गलत है।
प्रिय बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा जो बोलचाल में होता है, बिल्कुल सही है। शब्द शक्ति के 5 प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यही घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल थे, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही। तो ये भाई जूझ का है और ये बिल्कुल सत्य है। सिल्वर वेडिंग का उत्सव विवाह के 25 वर्ष पर मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। यहां पर देखिए, बदतमीजी शब्द का शाब्दिक अर्थ शिष्ट व्यवहार से है, शिष्ट से नहीं। बदतमीजी कोई करेगा तो शिष्टाचार होगा उसमें, नहीं, असत्य है। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही, सत्य है। अगला है, राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल ये भी आपका सत्य है। आगे एक वाक्य में उत्तर देना है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही थी? कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की बात कही थी। लिख लो भाई साहब, लाल खड़िया चाक मलने की बात कही थी। मैं लिख देता हूं, लाल खड़िया। ठीक। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि काल में हुए। तो यहां पर क्वेश्चन सुधारना, तुलसीदास लोक मंगल साधना के कवि किस काल में हुए? ठीक है, किस काल में हुए? तो भक्ति काल में। इसका आंसर लिख देता हूं, भक्ति काल। चलो, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? बताओ जरा। अवधी भाषा में लिखे थे बच्चों। किसमें? अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो माता का नाम हुलसी यहां पे लिख देता हूं और पिता के नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? बताओ। नरहरिदास। नरहरिदास। ठीक है, क्या? नरहरिदास। उहाँ राम लक्ष्मी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। यह पंक्ति क्या है? यह चौपाई छंद है। यह कौन सा छंद है बच्चों? चौपाई छंद। छंद चौपाई छंद है। अब यहां से 30 ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो बिल्कुल ट्रू और फॉल्स वाले हैं, ताल ठोक के पढ़ेंगे। पहला देखिए, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, बिल्कुल सत्य है। सबसे तेज बौछारों का मास भादों है, बिल्कुल सत्य है। शरद साइकिल चलाता हुआ आया, बिल्कुल सत्य है। पतंग कविता के रचयिता कुंवर नारायण है, ये आपका असत्य है क्योंकि इनके रचयिता आलोक धनवा है। ठीक है, कुंवर नारायण है, कविता के बहाने बात सीधी थी। आलोक धनवा बिहार के कवि हैं, बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए बच्चों, बात सीधी थी। बात सीधी थी पर के रचना कुंवर नारायण है, बिल्कुल सत्य है। चक्रव्यूह के कवि गिरजा कुमार माथुर है। चक्रव्यूह के कवि, ये असत्य है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, बिल्कुल ये सत्य है। कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर में भाषा की सहजता देखने को मिलती है। कोई भी रचना होगा उसमें भाषा की सहजता होगी, इसलिए सत्य है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की, तो बिल्कुल सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो बिल्कुल आपका ये सत्य है। आगे देखिए बच्चों प्रश्न, हम दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक सत्य है। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, सत्य है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन है, यह भी आपका सत्य है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक छोटी तस्वीर, यह आपका असत्य है। ठीक है, इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए यह पाठ लिया गया है। कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए यह पाठ लिया गया, बिल्कुल आपका सत्य है।
इसके बाद आगे देखिए, शैशवों का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है। बताओ भाई, ये आपका सत्य है। अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के भवन हैं, ये भी आपका सत्य है। विप्लव रोग से छोटे ही शोभा पाते हैं, ये भी आपका सत्य है। कवि निराला छायावादी है, सही है। बादल राग कविता परिमल संग्रह से लिया गया, ये आपका असत्य है। फिराक गोरखमुखी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। तो फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, सही है। दिवाली के शाम को घर सजाया जाता है कि नहीं। गुल्ला नगमा के लिए फिराक गोरखमुखी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है, दिया ही गया। अगला, पाठ में फिराक गोरखमुखी कविता में एक भी गजल शामिल नहीं है, गलत है, गजल शामिल है। छोटा मेरा खेत में कवि ने अपने को कृषक कहा, सही है क्या, बिल्कुल कहा। विश्व शांति गंगोत्री उमाशंकर जोशी की प्रमुख रचनाएं हैं, बिल्कुल सत्य है। उमाशंकर जोशी को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया गया, यह भी सही है। अलौकिक का शाब्दिक अर्थ है सामान्य जन से, अलौकिक का सामान्य जन से अर्थ है, बिल्कुल गलत है। रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की संवेदना और प्रेरणा का स्रोत है, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से इतने कम समय में लगभग आपने 70 प्रश्न पढ़ा है, इतने कम समय में, जो कि आप घर में 2 घंटा पढ़ोगे, ढूंढोगे, तब भटकोगे। और भैया एक रिवीजन है यार, सोते समय भी यदि आप कान में लगा लिए तो आसानी से आप पढ़ लोगे। ओके, ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।